गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे। आइए हमारे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स की है क्या, देखिए। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स में फॉल करता है, मतलब आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स माना जाता है। और डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है ना। क्लियर है? हमें पता चल गया कि आर्टिकल्स डिटरमिनर्स है और डिटरमिनर्स नाउन के पहले यूज किया जाता है। तो आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले आएगा, ये एक जनरल रूल है। आप देखते हैं आर्टिकल्स को यदि आप डिफाइन करें, है क्या आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स, इसलिए यूज टू मेक nouns specific or अनस्पेसिफिक। हाँ जी, आर्टिकल्स क्या करेगा? नाउन को या तो स्पेसिफिक करेगा या अनस्पेसिफिक करेगा, मतलब उसे या तो पर्टिकुलर बना देगा या उसका एज ए जनरल यूज होगा। अब देखते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। हाँ जी, इंग्लिश में 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं। पहला हमारा आर्टिकल है द, इंडेफिनिट, और दूसरा हमारा है द डेफिनिट। इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ए और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास द है। क्लियर है ना? अब देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, मतलब इनको अपने कैसे बोल रहे हैं, कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करें। ए को कैसे करें, एन को कैसे करें, और दी को कैसे करें। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये स्ट्रॉन्ग है ए, और यदि वीकर फॉर्म में देखेंगे तो अ। एन का स्ट्रॉन्ग में एन, और यदि वीक में देखें तो अन। दी और द, ये इसके प्रोनाउंसिएशन है। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ अपने ए का उच्चारण ए करेंगे और एन का उच्चारण अन करेंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम द में आएगी, इसका प्रोनाउंसिएशन द करें या दी करें। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखना, दी कब करना है आपको, यदि जो नाउन है उसकी साउंड वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, तब आप दी उच्चारण करेंगे। और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन द करें। लेकिन एक्सेप्शन भी है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है, लेकिन फिर भी उसका अपने उच्चारण दी करेंगे। कब करेंगे? जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, तब उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा।
या फिर अपने किसी वर्ड को स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस में भी उसका उच्चारण दी हो जाएगा, भले ही उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने ले लें, यहाँ पर आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल। अ बॉय, अ बॉय एंड ink pot। हाँ जी, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका? दी एलिफेंट। यहां क्या उच्चारण आ जाएगा इसका? द कैट। ये देखना इसकी साउंडिंग, यहां पे वोवल साउंड आ रही है एलिफेंट, एंड यहां पे आ रही है आपके कैट कॉन्सोनेंट साउंड। तब आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है यहाँ पे कि जब भी आपने क्या देखनी है, लेटर नहीं देखना है, आपने क्या देखनी है? साउंड देखनी है। साउंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर। साउंड, साउंड के बेस पे ही आप यूज करेंगे या प्रोनाउंसिएशन करेंगे द का। इतना क्लियर आपको? अब नेक्स्ट हमारा जो आगे के कड़ी हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहाँ रहती है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। हाँ जी, आर्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी? जैसा अपने ऊपर देख चुके हैं, डिटरमिनर्स की कैटेगरी का है और नाउन से पहले आता है। तो अपने क्या कहेंगे? बिफोर नाउन्स, नाउन के पहले यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ही इज अ ब्रेव बॉय। देखिए ये नाउन है और नाउन से पहले हमने यूज किया है आर्टिकल का, और ये दूसरा क्या है हमारे सामने? ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। तो आप समझ गए होंगे कि नाउन के यदि पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से जस्ट पहले अपने यूज करेंगे और इसकी साउंड को देखेंगे, ना कि इसकी साउंड को देखेंगे। देखिए यहां पर एक और रूल यहीं से बना देते हैं अपने, बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऊपर वाला आपका एग्जाम्पल है वो इस पे फिट बैठता है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नाउन, एडजेक्टिव एंड आपका आर्टिकल। हाँ जी, आगे देखते हैं अपने। बिफोर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि आपके नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ रही है, जैसे यहां पर अपने यूज करना चाहें, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तब आपके सामने ये ध्यान रखना, मेन चीज क्या है? नाउन है। यदि नाउन है तो ये आर्टिकल इस्तेमाल होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। ये ध्यान रखना आप, आर्टिकल से पहले
एडजेक्टिव आ सकता है तो एडजेक्टिव से पहले अपने को आर्टिकल का यूज करना है, और यदि एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब से पहले होगा। बस प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना है उसी के हिसाब से करना है। और आपको अब जी को देख के नहीं लगाना है, इसको देख के नहीं लगाना है, इसको देखना है जो इसका नज़दीक का वर्ड है उसकी साउंड क्या है, उसी के अनुसार ही आपको ए एन का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? हाँ जी, पोजीशन पे चल रहे थे अपने। चौथा हमने क्या देखना है, कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जिनमें हमें ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन, कई बार क्या होता है कुछ शब्द आएंगे उनके बाद में आएंगे, एडजेक्टिव नहीं आएगा लेकिन फिर भी आएगा नाउन से पहले। जैसे मान लीजिए कुछ एक वर्ड है, जैसे वट है, मैनी है, सच है। देखिए ऐसे शब्द, इनके साथ में एडजेक्टिव को इनके पहले यूज नहीं करना है, इनके बाद में करना है। ऐसे एक शब्द आ गया आपके हाफ, वाइट, रादर। अब क्या है, इनके बाद में आर्टिकल आपका आएगा, उसके बाद में आपकी नाउन आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। देखिए सिंगुलर है, ध्यान रखना है इनके बाद में यदि सिंगुलर नाउन आएगी तो ही आपको आर्टिकल का यूज करना है, नहीं तो नहीं करना। व्हाट एन आइडिया। मैनी का सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज होगा। सिंगुलर में यूज होगा तो इसके बाद में ए या एन आएगा। जैसे मैनी अ बॉय हैज नॉट come to school today। क्लियर इतना? और इसी के साथ में आप देख लीजिए, यदि यहाँ ए नहीं है तो मैनी बॉय इस्तेमाल नहीं होगा, फिर क्या होगा, मैनी बॉयज, और उसके हिसाब से है भाई। क्लियर है इतना आपको? तो इन जो वर्ड्स हैं इनको आपने देखना है, इनके बाद में ही आर्टिकल का यूज आएगा यदि नाउन क्या है, सिंगुलर है। ऐसी सच अ पर्सन, क्वाइट है, गुड स्टोरी, हाँ जी। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। व्हाट, मैनी, सच, हाफ, क्वाइट और रादर। इनके बाद में आर्टिकल और उसके बाद में नाउन। और यहाँ पर मैं आपको और बता दूं ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा। यदि काउंटेबल भी नहीं है तो आप इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? आप पोजीशन पे आगे देख लेते हैं एक और चीज़। कुछ एक हमारे पास जैसे डिटरमिनर सोर्स हैं जिनके बाद में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बोथ। बोथ के बाद में द का इस्तेमाल होता भी है और नहीं भी होता। ऑल के बाद में भी द का इस्तेमाल होता भी है और नहीं भी होता। दोनों ही चीज़ें सही है आपके, ऑल दे और बोथ दे। ये ध्यान में आपने रखना इनका। इनके बाद में भी द का इस्तेमाल
किया जाता है और नहीं भी किया जाता, तो ये पोजीशन आ जाती है, इनके पहले नहीं आएगा, इनके बाद में आएगा। लास्ट की एक और कैटेगरी देख लेते हैं अपने। कुछ एक ऐसे शब्द हैं जैसे आपके एज आ गया, आपके हाउ आ गया, सो आ गया और टू। अब क्या है, यदि इनके बाद में एडजेक्टिव आ रहा है तो इसके बाद में ही आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है और उसके बाद में आपकी नाउन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सो फाइन अ डे। क्लियर है इतना? ये थी पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आगे देखते हैं अपने। हमने पोजीशन देख ली इसकी आर्टिकल्स की। अब चलते हैं हम, पहला करते हैं द इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में हमारे पास क्या थे, ए एंड एन। तो ए और एन का इस्तेमाल कब किया जाए, तो पहले अपने चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता दूं कि ए का इस्तेमाल आपको कॉन्सोनेंट साउंड और एन का इस्तेमाल आपकी वोवल साउंड को देखना है आपने उस नाउन की, और वो आपकी नाउन कौन सा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो इस्तेमाल करेंगे अपने ए एन का जनरली, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। यदि वो काउंटेबल है और सिंगुलर है तो ही ए एन का इस्तेमाल होगा। हाँ, यदि अपने स्पेसिफिक में जाएंगे तो कुछ फ्रेजेस हैं उनमें भी ए एन का इस्तेमाल होता है। आप देखिए इसकी साउंड को अपने देख लें, यही अपने देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड। कुछ लेटर्स क्या है, साइलेंट होंगे। अब आपको समस्या नहीं आएगी। कुछ लेटर क्या होंगे, फर्स्ट लेटर की जो हो सकता है वो क्या हो, साइलेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, किसी कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है वो न होकर उसका वोवल की तरह होगा, वो एच को देखता है। एच के साथ ऐसी समस्या आएगी हमारे सामने कि एच होगा वो कई जगह तो कॉन्सोनेंट की साउंड में आएगा और कई जगह आपके वोवल की साउंड में आएगा एच। तो इनमें आपके जिससे कोई समस्या नहीं आएगी, जैसे बॉय, आपका ईगल, तो इनके अंदर देखिए आप बी के अंदर बी, बॉय, तो आपके ईगल में ई की साउंड आ रही है तो आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। यहाँ समस्या नहीं आ रही। अब समस्या कहाँ आएगी आपके, एच में, या फिर वाई वाले से स्टार्ट होगा या फिर यू वाले से स्टार्ट होगा। वहाँ आपकी समस्या क्रिएट हो जाएगी कि क्या लगाएं। जैसे आपके यूनिवर्सिटी, अब क्या करें, देखिए यू है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यह की तरह है, तब आपने क्या लगाना है इसके साथ में, अ यूनिवर्सिटी। क्लियर है? इसी प्रकार से यह में भी क्या लगाएंगे अपने, ए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यह से स्टार्ट हो रहा है। और इसी के प्रोनाउंसिएशन में यदि वाई को हटा दें और ये लिख दें, अब ईयर आ रहा है, अब अपने को एन लगाना पड़ेगा, एन ईयर। और कुछ एक और हैं जैसे आपके, हाँ जी, यहाँ एच साइलेंट है, साइलेंट है ये,
एच। अब अपने को यहाँ इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एन एयर, एन एयर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप वाई और यू इनका साउंड देखेंगे क्या आ रहा है, और एच साइलेंट है या नहीं है। कई जगह साइलेंट आएगा, कई जगह नहीं होगा, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन उसी हिसाब से करके और फिर अपने को ए एन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे और भी है यूनिक, यह की साउंड है, क्लियर है इतना। यू से आ गया, वाई से हो गया और एच से हो गया। इनमें आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और, यदि शॉर्ट आपके एक्रोनिम आ रहा है, तब आपको प्रीफर करना है उसकी साउंड को, लेटर के साउंड को। लेटर साउंड देखनी है आपने कौन सी आ रही है, लेटर की साउंड, लेटर्स साउंड। देखिए जैसे अजय आपके शॉर्टकट में ए आई आर, तब आपको यहां पर अब इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा एन। ऐसे आपके ई से भी एन में आ जाएगा, एफ एच आई जे के एल एम एन ओ आर एस एक्स। ये जो है एक्रोनिम, यदि इनके ये शुरुआत में आ रहे हैं ये और आपका ए, तब आपको एन का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है इतना। यदि एक्रोनिम में जैसे एम ए, तो यहां पे ए एम ए नहीं लिखेंगे, एन एम ए। क्लियर है। एक्रोनिम होगा तो ही अपने यूज करेंगे ऐसे शॉर्ट में, नहीं तो वही सेम उसको यदि एज ए वर्ड में आ रहा है तब अपने उस हिसाब से, जिसे मास्टर लिखेंगे तब इसका उच्चारण कौन सा हो जाएगा, कॉन्सोनेंट वाला हो जाएगा और इसके साथ में अब मास्टर लगेगा। क्लियर है इतना। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, द इंडेफिनेट में अपने देखते हैं ए एंड एन, इनका यूज अपने करेंगे कहाँ कहाँ। अभी तो अपने ये देखा कि कहाँ कहाँ अपने लगाएंगे इनको। तो आप ध्यान रखना पहले चीज, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसके साथ में अपने को ए एन का इस्तेमाल करना है। यदि फर्स्ट टाइम कोई सिंगुलर काउंटेबल आ रही है, और वो क्या है, स्पेसिफिक नहीं है मान लो, तब अपने को क्या करना है, नो स्पेसिफिक लिख देता हूं इसके सामने। तब अपने को ए एन का इस्तेमाल करना है। जैसे आई सा अ बॉय इन द मार्केट। यस्टरडे। अब देखिए आई सा अ बॉय नाउन है, और नाउन के पहले अपने ने आर्टिकल यूज किया है ए। क्यों? क्योंकि ये जो बॉय है ये स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफिक है। इसके बारे में ना तो जो बोलने वाला है स्पीकर वो जानता है, ना ही लिसनर है वो जानता है, दोनों नहीं जानते। तब ऐसी कंडीशन में अपने को ए या एन का इस्तेमाल करना है। क्लियर है इतना। आप देख चुके हैं, ये फर्स्ट रूल है इसका। दूसरा रूल देखते हैं। मान लीजिए आपने क्लास बतानी है, किसी की पूरी जाति की क्लास बताना है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है, उसके बारे में, तब अपने ए का यूज करके बता सकते हैं। जैसे
अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल। हाँ जी, देखिए अब यहाँ एक काउ की बात नहीं हो रही है, सभी काउज की बात हो रही है। क्या है? ऑल काउज, पूरी संपूर्ण काउज जाति की बात हो रही है, तब अपने ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसका मतलब है सभी गायों की जो पूंछ है वो लंबी होती है। और इस सेंटेंस को अपने दूसरे तरीके से भी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बना सकते हैं। फिर अपने को प्लूरल में बनाना पड़ेगा, काउज। काउज हैव अ लॉन्ग टेल। अब ये भी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। और एडवांस लेवल पे अपने देखें तो आजकल द से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिंगुलर के साथ में। द काउ हैज अ लॉन्ग टेल। तीनों का सेम मीनिंग है, कोई भी इसमें मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। और पूरे के पूरे किसको बता रहे हैं? इनकी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी की पूरी काऊ की, कि काऊ की ये चीज़ें हैं, सेम ऑल काउज के ये चीज़ बताई जा रही है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, इसका इस्तेमाल आगे आप एज एनी के रूप में भी कर सकती हैं, ए का इस्तेमाल, जिससे वंस अपॉन अ टाइम, इसी समय देयर वॉज अ किंग। हाँ जी, अ किंग, यहाँ पे ए किंग की बात नहीं है, कोई राजा का मतलब है कोई, मतलब एनी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एनी के रूप में भी आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज वन के रूप में भी ए का इस्तेमाल किया जाता है, यूज ऑफ ए इन प्लेस ऑफ वन, लाइक आई हैव अ माँ का। अब यहाँ इसका मतलब एनी नहीं है, यहाँ इसका मतलब है मेरे पास कितना है, वन मार्कर है, वन माँ का। क्लियर है? जैसे सी हैज अ खा। हाँ जी, तो यहाँ इसका मतलब अकार का मतलब है उसके पास एक कार है, एक कार। तो एज ए वन इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, एज पर रूप में इंडेफिनेट का इस्तेमाल, ए, जैसे शुगर इज सोल्ड 50 रुपीज अ किलोग्राम। यहां पर इसका इस्तेमाल है पर किलोग्राम, पर के रूप में, पर किलोग्राम। ऐसी कंडीशन में आप डीजल, पेट्रोल सभी के साथ में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लीटर या अ लीटर, अ डीजल जो है इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। एज पर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आगे देखते हैं अपने एक नेक्स्ट, ए का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। हाँ जी, कुछ फ्रेजेस में भी, फ्रेजेस में ए का इस्तेमाल होता है। आपके,
जैसे अ गुड एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन क्या है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अपने ए का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है, ये फ्रेज है और फ्रेज में ए का इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से इन ए डायलमा, फ्रेज के रूप में यूज है। हैव अ कोल्ड, ए हेडेक। इस प्रकार से ये फ्रेज में इस्तेमाल किया जाता है ए और एन का। आगे देखते हैं, हाँ जी, काउंटिंग वालों में देख लेते हैं इनका। काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लाइक a 100, a dozen, a million, a billion, a trillion। तो यहाँ इनके साथ में देखिए आप एक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आई हैव ए 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ है, यहाँ इसका मतलब है मेरे पास क्या है, आई हैव ए 100 रुपीज़। मेरे पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। और वो कितने भी नोट हो सकते हैं, कोई एक नोट की बात नहीं हो रही है। यदि मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपये का एक ही नोट है, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव अ 100 रुपी नोट। हाँ जी, आगे चलते हैं उसी सीरीज में। आई हैव ए 100 रुपी नोट। तो ये आपको बता रहा है कि आपके पास एक ही नोट है 100 का, ए 100 रुपी नोट, और आप आइफन लगा के भी इसको बता सकते हैं, आई हैव ए 100 रुपी नोट। इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल डजन, ए मिलियन, बिलियन और ए ट्रिलियन, और आपका एक रह गया 1000 में। इनका काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो हैं उनके साथ में आप एन का यूज करेंगे। कब नहीं करेंगे, तो मान लीजिए आपके हंड्रेड्स ऑफ आ जाए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूं आ जाए, तब आपको ए का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। यदि मान लो किसी व्यक्ति की क्वालिटी शो करनी है, तो क्वालिटीज ऑफ अदर्स इन समवन एल्स, तब आपको प्रॉपर नाउन के साथ में भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज अ विराट कोहली। देखिए अब यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर प्रॉपर नाउन के साथ में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ ए का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये
ही के अंदर विराट कोहली की क्वालिटीज को बता रहा है, लाइक ए क्रिकेटर। क्लियर है इतना? ऐसे एक और एग्जांपल ले लें, ही इज अ दारा सिंह। तो यहाँ भी ये दारा सिंह है, ये ही के अंदर क्वालिटी बता रहा है, दारा सिंह की तरह रेसलिंग की क्वालिटीज़ है। तो आगे देखते हैं। अननोन पर्सन के साथ में भी आप एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिस्टर किशन, मिस्टर किशन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास। तो यहाँ पे मिस्टर किशन का मतलब ये है कि इसको जानता नहीं है हमारा जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, मिस्टर किशन, तब एस रूप में ए का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है? अननोन पर्सन के साथ में आप मिस्टर किशन ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर नाउन के साथ में होता नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में आप एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की सीरीज में हम बाद में देखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के बाद में द डेफिनिट आर्टिकल द।